राधे ये शरणागति किसको करनी है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि शरणागति शरीर की नहीं करनी है। शरीर से यदि शरणागत हो गए, शरीर से कुछ ना करने की अवस्था पर पहुंच गए तो विकर्म होगा और विकर्म का फल नरक होगा। इसलिए शरीर की शरणागति नहीं, इंद्रियों से नहीं, शरणागति करनी है मन से। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। दोनों का कारण एक मन। इसी मन से हम लोगों ने अनादिकाल से अब तक हम लोग संसार से प्रेम कर रहे हैं। इस मन को संसार में आसक्त कर रखा है, इसलिए बंधन में है। त्रिगुण का बंधन, त्रिकर्म का बंधन, अनेक बंधनों में है। और यदि इसी मन से हम भगवान से प्रेम कर लेंगे तो फिर यही मन हमारे मोक्ष का, इन सब बंधनों से मुक्ति का कारण बन जाएगा। तो मेन कर्ता वो मन है, इसलिए हमको मन को ही शरणागत करना है। तो ये मन प्रमुख कर्ता क्यों कहा गया ये भी कल मैंने आप लोगों को बताया था। इंद्रियेभ्य परायर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः। क्योंकि इंद्रियों से परे है मन, इसलिए मन में सब इंद्रियां अंडरस्टूड हैं, लेकिन इंद्रियों में मन नहीं है। इंद्रियों को कोई भी वर्क करने के लिए मन के संयोग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कल मैंने आप लोगों को उदाहरण भी दिया था ना कि आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान यदि आपका कहीं और जाता है तो ये कान आपके काम नहीं करते उस समय। अगर मन कहीं और चला गया तो ये कान काम नहीं करते उस समय। तो इन कानों को मन का संयोग चाहिए। जब कानों में मन प्लस होते हैं, जब आंखों में मन प्लस होता है, तब आंखें देखती हैं, तब कान सुनते हैं। इसलिए प्रमुख कर्ता मन को बताया गया है। तो हमें मन की ही शरणागति करनी है। तो ईश्वरीय क्षेत्र में तो विशेष रूप से मन ही प्रमुख कर्ता है, मन की ही शरणागति आवश्यक है। और हमारे संसार में जहाँ लोग सर्वांतर्यामी नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, वहां इंद्रियों का व्यवहार चल जाता है संसार में, लेकिन ईश्वरीय क्षेत्र में नहीं। संसार में जैसे आप लोग तमाम बनावट, तमाम एक्टिंग कर ही लेते हैं। आप मना रहे हो कि ये व्यक्ति हमारे घर पर ना आए, लेकिन वो आ गया। अब आप बैठे हैं, बैठे बैठे सोच रहे हैं अरे ये हमारे घर पर ना आए, हमारे घर पर ना आए, लेकिन जैसे ही वो आ गया तो आप क्या कहते हैं, अरे आइए आइए शर्मा जी, आप तो कभी आते ही नहीं। अरे भाई इनके लिए चाय बनाओ, नाश्ता कराओ। और जब वो शर्मा जी आ रहे थे तब आप क्या सोच रहे थे, अब आ जाएगा ये शर्मा का बच्चा, अब 2-4 घंटा इसके साथ बात करो, टाइम भी खराब होगा, फिर इसको नाश्ता कराओ, 200-400 रुपए का खर्चा भी होगा, फालतू में बकबक करेगा। और जैसे ही सामने आया वैसे ही आपका व्यवहार कैसा हो गया, अरे आइए आइए, अरे भाई शर्मा जी के लिए चाय लाइए, नाश्ता लाइए। और वो शर्मा जी भी विभोर है आपकी एक्टिंग को देख करके। वो भी सोच रहे हैं कि देखो मेरा दोस्त ये कितना प्रेम करता है मुझसे। तो ये इंद्रियों का व्यवहार ये संसार में चल जाता है, क्योंकि संसार में लोग सर्वांतर्यामी तो नहीं है, सर्वज्ञ तो नहीं है, लेकिन भगवान वे सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, जिनके लिए वेद कहता है यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तपः। तो उनके सामने ये बाहरी व्यवहार, इंद्रियों का व्यवहार ये नहीं काम करता। वहां तो जो कुछ चाहिए भीतर का चाहिए। और देखिए संसार में भी जहां मन की मंशा प्रकट हो जाती है, फिर वहां लोग इंद्रियों का व्यवहार तो नहीं देखते। जैसे अभी मैंने आपको जो उदाहरण दिया, ये शर्मा जी अभी अपने दोस्त की एक्टिंग देख करके विभोर हो रहे हैं, लेकिन यदि इन्हें ये पता चल जाए
आने पर इसने ऐसा सोचा था कि आ जाएगा, हमारा समय बर्बाद करेगा, इसको चाय नाश्ता कराने में भी 200-400 रुपया खर्च हो जाएगा। तो फिर अगर उन्हें ये पता चल जाए तो शर्मा जी क्या कहेंगे, हम भाई आज के बाद तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगे, पैर भी नहीं रखेंगे तुम्हारे यहाँ, हमारे आने पर तुम ऐसा बोलते हो, ऐसा सोचते हो। तो जहां संसार में भी मन की मंशा प्रकट हो जाती है, वहां पर फिर इंद्रियों का व्यवहार नहीं देखा जाता। देखिए, जैसे कोर्ट में एक आदमी को ले जा करके खड़ा कर दिया गया, अब कोर्ट उसको फांसी की सजा नहीं दे सकती। वो ये मान रहा है, एडमिट कर रहा है कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे द्वारा मारा गया, मेरी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हुआ। लेकिन उसका ये कहना है कि साहब देखिए, हमारी गाड़ी भी ठीक थी, हमारी स्पीड भी ठीक थी, हमारी साइड भी ठीक थी, अब ये अचानक हमारी गाड़ी के आगे कूद गया, मर गया, तो हम क्या करें? तो कोर्ट उसको फांसी की सजा तो नहीं दे सकती, जबकि वो ये कह रहा है कि हाँ, हमारी गाड़ी से मरा है, लेकिन मार डालने की मंशा नहीं थी, इसलिए फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। और दूसरी ओर 4 लोगों को पुलिस ने कोर्ट में खड़ा कर दिया। तो कोर्ट ने पूछा, क्यों भाई, क्या किया है तुमने? कोई मर्डर किया? नहीं जी। कोई चोरी? नहीं जी। कोई डकैती? नहीं जी, हमने तो किसी को एक गाली तक नहीं दी। तो फिर कोर्ट में क्यों लाए गए हो जी? वो पुलिस वालों से पूछिए। तो कोर्ट ने पूछा पुलिस वालों से, क्यों लाया गया है इन्हें यहाँ पर? तो पुलिस वाले कहते हैं कि सर जी, ऐसा है कि जब हम रात को एक पुल पर गश्त लगा रहे थे, तो उस पुल के नीचे बैठ करके ये चारों लोग बैंक लूटने की योजना बना रहे थे, डकैती की योजना बना रहे थे। अरे जी, तो हमने डकैती डाली तो नहीं, तो मंशा तो थी ना तुम्हारी डालने की। लेकिन देखिए, यहाँ पर कार्य नहीं हुआ, लेकिन मंशा प्रकट हो गई, तो फिर इंद्रियों का व्यवहार नहीं देखा गया, मन की मंशा को प्रधानता दी गई, उठा करके सबको जेल में डाल दिया गया। वो मन की मंशा प्रकट हो गई। तो संसार में भी जहां मन की मंशा प्रकट हो जाती है, फिर वहां इंद्रियों का व्यवहार नहीं देखा जाता। तो संसार में भी कर्ता मन को माना जाता है, लेकिन चूंकि हर जगह ये पता नहीं चल पाता, ये ज्ञान नहीं हो पाता कि कौन भीतर भीतर क्या सोच रहा है। हम लोगों का जो इतना बड़ा संसार चलता रहता है, तमाम जो घर परिवार गृहस्थी चलती है हम लोगों की, वो तो 90% तो एक्टिंग से ही चलती है। अगर सब लोग अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर दे 2-4 घंटे के लिए भी, तो एक दूसरे को काट मार करके सब खत्म हो जाए। तो भीतर 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 जो हम लोग सोचा करते हैं ना, और साथ में ये सोचते रहते हैं जो मैं सोच रहा हूं वो कोई नहीं जानता। तो वो इंद्रियों के व्यवहार से संसार चलता है, लेकिन ईश्वरीय क्षेत्र में प्रमुख कर्ता मन को ही माना गया है। पुराणों में एक कथा आई है, 2 भाई थे, एक का नाम था व्रत और एक का नाम था सुव्रत। तो वे दोनों जा रहे थे, एक दिन जन्माष्टमी का दिन था, जा रहे थे ठाकुर जी के मंदिर में जन्माष्टमी मनाने के लिए। तो रास्ते में ही बड़ा जोरों का तूफान आया, तो दोनों भाई भाग करके एक घर में घुस गए। तो जिस घर में घुसे थे वो वेश्यालय था, एक वेश्या का घर था। तो जब एक भाई को पता चला कि अरे ये तो वेश्या का घर है, तो उनमें से एक ने कहा, अरे भाई मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगा, ये पाप का घर है, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। तो बड़े भाई ने कहा, अरे भाई मैं भी तो जाना चाहता हूँ, हम उसी प्रयोजन से तो निकले हैं घर से, लेकिन तूफान बहुत तेज है, तो थोड़ा रुक जाओ फिर चलते हैं। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता इस पाप के घर में, मैं तो श्री कृष्ण के मंदिर में ही जाऊंगा। तो वो चल पड़ा और बड़ा भाई रुका रहा वहीं। तो छोटा भाई मंदिर पहुंच तो गया। अब वहां पर मंदिर में चूंकि जन्माष्टमी का उत्सव है,
तो सब और खूब बधाइयाँ गाई जा रही हैं, खूब संकीर्तन हो रहा है, लोग परिक्रमा कर रहे हैं, कैसा ठाकुर जी का बढ़िया श्रृंगार है, आरती हो रही है, ये सब वो करता जा रहा है। लेकिन वहां जाते ही, मंदिर जाते ही उसके संस्कार बदल गए। जैसे ही मंदिर पहुंचा तो सब कुछ करते हुए भी, परिक्रमा भी कर रहा है, आरती भी कर रहा है, संकीर्तन भी कर रहा है, लेकिन मन हर क्षण कहाँ है? वेश्यालय में। मेरा भाई वहां वेश्यालय में है, वहां पर वो ऐसा कर रहा होगा, ऐसा कर रहा होगा, ऐसा कर रहा होगा, मन उसका वहां है, शरीर से मंदिर में है। और यहाँ जो भाई वेश्यालय में है, उसका मन निरंतर मंदिर में श्री कृष्ण का चिंतन कर रहा है। अरे मैं भी कितना अभागा हूँ, कितना पापी हूँ कि आज जन्माष्टमी के दिन मुझे यहाँ इस पाप के घर में रहना पड़ा। वहाँ मेरा भाई कितना आनंद ले रहा होगा, अरे ठाकुर जी की कैसी सुंदर झांकी होगी, कितना सुंदर श्रृंगार होगा, लोग कैसे उत्सव मना रहे होंगे, संकीर्तन हो रहा होगा, वहाँ बधाइयाँ गाई जा रही होंगी, वो ये चिंतन कर रहा है। तो रात बीती, जब सुबह हुई तो दोनों चले एक दूसरे से मिलने के लिए। तो जैसे ही पहुंचे एक दूसरे के सामने, बिजली गिरी और दोनों की मृत्यु हो गई। तो एक को लेने विष्णु दूत आए और एक को लेने के लिए यमदूत आए। तो जो भाई रात भर श्री कृष्ण के मंदिर में था, उसको लेने के लिए यमदूत आए, और जो वैशाल्य में था उसको लेने के लिए विष्णु दूत आए। तो विष्णु दूतों से कहा बड़े भाई ने कि लगता है आपसे कोई गलती हो रही है। आज तक तो मैं और मेरा भाई समान थे, लेकिन कल की रात मेरा भाई वो रात भर मंदिर में था और मैं तो यहाँ वैशाल्य में था, पाप के घर में। आपको उसे लेकर के जाना चाहिए विष्णु लोग, आप मुझे लेने आए हैं, आपसे गलती हो रही है। तो वे विष्णु दूत दोनों हंसने लगे, ठाका लगा करके, अरे हमसे गलती नहीं होती, गलती कराने वाली जो माया है ना, वो हमारे यहाँ तक उसका प्रवेश ही नहीं है। हम बिल्कुल सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। देखो तुमने रात भर वैशाल्य में बिताया, लेकिन तुम्हारा मन निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन कर रहा था, और तुम्हारा भाई मंदिर में होते हुए भी निरंतर वैशाल्य का चिंतन कर रहा था। तो इतना समझ लो कि सीधा सा सिद्धांत है कि जहां मन वहां हम। ये फार्मूला हम लोगों को भी याद रखना चाहिए, जहां मन वहां हम। जहां हमारे मन का अटैचमेंट होगा, बस वही गति होगी हमारी। तो इसलिए हमको मन पर ध्यान देना चाहिए। जब भी हम कुछ भी करते हैं, कोई भी पूजा पाठ आदि करें, तो उस समय हमारा मन क्या कर रहा है। हमने जी रात भर बैठ करके कीर्तन किया, अरे रात भर के कीर्तन में तुम्हारा मन कितनी देर को लगा, ये बताओ। मन तो जी हमारा बस 15-20 मिनट को लगा। हाँ, तो बस 15-20 मिनट ही आपने कीर्तन किया। तो लेकिन जी बैठे तो हम रात भर थे। हाँ, वो दुनिया देख रही है, आप बैठे हैं रात भर, आप बड़े भक्त हैं, लेकिन आपने मन तो 15 मिनट को ही लगाया। तो भगवान के यहाँ तो यही नोट होगा कि आपने 15 मिनट कीर्तन किया। बाकी समय आप क्या कर रहे थे? बाकी समय तो जी हम ये देख रहे थे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन ढोलक कैसी बजा रहा है, कौन झांझ कैसा बजा रहा है, अरे ये गा ठीक नहीं रही, वो गा ठीक नहीं रहा, ये हम ये देख रहे थे बैठ करके। तो फिर आपने कीर्तन कहाँ किया? तो इसलिए मन पर विशेष ध्यान देना है। हम लोग जो कुछ भी करें, भले ही थोड़ी देर के लिए करते हो, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन जितनी देर के लिए भी बैठकर पूजा अर्चना आदि करते हैं, उस समय विशेष ध्यान दें कि हमारा मन उस समय कहाँ जा रहा है। यदि मन संसार में भटक रहा है तो फिर वो केवल फिजिकल ड्रिल है, मात्र शारीरिक क्रिया। उस शारीरिक क्रिया से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान को मन का अटैचमेंट चाहिए, मन का प्रेम चाहिए आपकी। शारीरिक क्रियाओं से तो संसार को प्रसन्न कर सकते हैं हम, भगवान को नहीं प्रसन्न कर सकते एक्टिंग से।
इसलिए जो भी करें वो मन से करें। हम लोग बड़ा अपना हिसाब लगाते रहते हैं, अजी हमने इतनी पूजा किया, इतना व्रत किया, इतना पाठ किया। हाँ, तो ये भी तो हिसाब लगाओ कि जितनी देर आपने जो किया उस समय मन कहाँ जा रहा था आपका। व्रत आदि करते हैं लोग, जो बहुत व्रत करता है उसको भी हम कह देते हैं अरे ये बड़ा भक्त है, खूब व्रत करता है जी ये तो। लेकिन हमने कभी ध्यान दिया कि ये जो व्रत आदि हम करते हैं उसमें 90% व्रत तो संसार के लिए ही करते हैं। आज ये व्रत मना रहे हैं किसके लिए? पति की उम्र लंबी हो जाए। आज ये व्रत कर रहे हैं किसके लिए? पुत्र की उम्र लंबी हो जाए। तो जिस व्रत का प्रयोजन ही संसार है वो भक्ति कैसे होगी? और फिर जब आप व्रत करते भी हैं तो व्रत करने का अर्थ क्या होता है? आज हमारा व्रत है, व्रत माने संकल्प। आज हमारा व्रत है तो यानी हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि आज पूरा दिन हम भगवान का ही चिंतन करेंगे, ये लक्ष्य होना चाहिए हमारा। लेकिन लक्ष्य क्या है? कहने के लिए व्रत है लेकिन चिंतन क्या हो रहा है? भोजन का ही चिंतन हो रहा है। व्रत कर लेते हैं लेकिन भोजन का चिंतन करते हैं, जो कि आम दिनों में नहीं करते आप उतना चिंतन भोजन का। लेकिन जिस दिन व्रत कर लेते हैं उस दिन मात्र भोजन का ही चिंतन करते रहते हैं। अब ये व्रत का कौन कौन सा खाना होता है, व्रत में ये फल खा ले कि व्रत में ये चीज बना के खा ले, वो उसी में आप लगे हैं और ज्यादा। आम दिनों में जितना साधारण भोजन आप करते हैं उससे ज्यादा गरिष्ठ भोजन आप व्रत में खा लेते हैं। आम दिनों के भोजन में जितना खर्च नहीं होता उससे ज्यादा खर्च भोजन का खर्च में होता है व्रत के भोजन में, क्योंकि वो सब सामान महंगे आते हैं। और कहने को हम क्या करते हैं? हमने व्रत रख रखा है, नवरात्र के 9 दिन के व्रत करते हैं। कुछ लोग 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं और 9 के 9 दिन क्या खाते हैं? खूब पूड़ी खाते हैं देसी घी में छानकर, कचौड़ी खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं। और क्या है? व्रत है, नवरात्र रखते हैं हम। तो ये तो हमारी भक्ति होती है। तो इसको क्या हम भक्ति कहेंगे? हमने उस समय केवल ये नहीं सोचा कि हाँ ये 9 दिन यदि हम व्रत कर रहे हैं तो इन 9 दिनों में हमारा खूब चिंतन होना चाहिए, हम ईश्वर का ही चिंतन करें, उसी की उपासना करें। वो तो हमने सुबह शाम खाना पूर्ति कर ली, उसके अलावा पूरा दिन बस खाने का ही चिंतन करते रह गए, ये हमारी भक्ति हुई। तो मन कहाँ है? मन का अटैचमेंट तो संसार में ही रहा, भोजन में रहा। तो ऐसी पूजा अर्चना व्रत आदि से क्या लाभ? माला फेरते रहते हैं लोग बैठ करके, बहुत से लोग माला लिए रहते हैं, 24 घंटे माला घुमाते रहेंगे। अरे भले ही तुम 1 घंटा माला करो लेकिन एक एक मनके में हरि नाम तो लो। लेकिन करते क्या है? वो उंगली को अभ्यास हो गया है, वो ऐसे 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 उंगली चलती रहती है, लेकिन मन संसार का चिंतन करता रहता है। तो ऐसी माला से क्या मतलब? इसलिए जो भी करे उसमें ये ध्यान दें कि हमारे मन का अटैचमेंट भी उसी में होना चाहिए। हम थोड़ी ही देर को करें लेकिन वो थोड़ी देर भी सही सही चिंतन करें। तो मन पर विशेष ध्यान देना है हमको, मन ही प्रमुख करता है। इसलिए इस मन को ही शरणागत करना है हमें ईश्वर के।